कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर नारायण भगवान का बंधन किया, देवी सरस्वती गणपति जी का बंधन हुआ। उसके बाद मुनियों का, साधुओं का, मुनिया साधु पृष्ठो अहम भगवद बिरलोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो जेनात्मा सुप्रसिद्धति। कोई भी शुभ कार्य शुरू किया जाए तो उससे पहले सबको मनाना चाहिए। देवता ऋषि मुनि सबको मनाना, सज्जन पुरुषों को मनाना और दुर्जनों को भी मनाना, दुष्टों को भी मना लेना। अरे कथा शुरू करने से पहले साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच और नीचो, ऊंच और नीचो, साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच और नीचो, सबकी। क्यों? क्योंकि दुष्ट आदमी को तो पहले मनाना, नहीं तो ऐसे कार्यक्रम में वे कोई अड़चन भी, कोई रुकावट भी तो कर सकता है ना। इसलिए सबका बंधन किया है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। क्योंकि वासुदेव ही वेद है, वासुदेव ही यज्ञ है, वासुदेव ही योग है और वासुदेव ही पूरी हमारी क्रिया है। वासुदेव ही ज्ञान है, वासुदेव ही तप है और वासुदेव ही धर्म है और वासुदेव ही हमारी मंजिल है, गति है। उस गति को प्राप्त करने में कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए, कोई परेशानी ना आए, इसलिए सबको मना लेना। और जो शरारती बेटा होता ना, माँ उसको बहुत चाहती, वैसे माँ भी उसको बहुत चाहती है। भगवान भी प्रसन्न होते दुष्ट को मनाने से, ऐसा नहीं कि नहीं। जो शरारती हो, शोर मचाने वाला हो, झगड़ा करने वाला हो बेटा, उसको माँ अधिक खिलाती है। क्यों? क्योंकि ये शोर ना करे, ये हल्ला ना मचाए, इसलिए कारण इतना ही है बस। हम जिस लक्ष्य पे जा रहे हैं, जिस उद्देश्य को हमने प्राप्त करना है, उसमें कोई बाधा ना आए। क्योंकि ये हमारे मंजिल का कारण है, हमारे लक्ष्य की, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कथा सुनना, सत्संग में जाना। मनुष्य जीवन में हमने क्या क्या किया उसका कोई महत्व नहीं। कथा कितनी सुनी, भगवान का चिंतन कितना किया, परमार्थ कितना किया, सत्पुरुषों की सानिधि में कितना हम रहे, इसकी महिमा है। मनुष्य जीवन में और कुछ मिले ना मिले, सत्संग मिल गया तो समझ लेना कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमने प्राप्त कर ली। अब कोई चिंता नहीं है।
क्योंकि ये समय जो है ये भगवान अपनी गिनती में लिख लेंगे, बाकी जो समय है सारा वे बेकार। एक महापुरुष प्यास लगी किसी के घर गए, पानी मांगने पे उनकी बहू आई पानी पिलाने। नई नई शादी हुई थी। पानी पिलाया बहुत आदर से। महात्मा जान गए नई नई शादी हुई है इसकी। पूछने लगे, बेटी कितनी आयु है आपकी? उसने कहा, मेरी महात्मन है पूज्य पर, मेरी 4 वर्ष आयु है, 4 साल की हो गई मैं। अच्छा बेटी 4 साल की हो गई? हाँ 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 महाराज। तो आपकी सास? उसने कहा, सास मेरी 2 वर्ष की हो गई। सास की कितनी आयु है? 2 साल। अब ससुर पास में खड़े थे, ये सब सुन रहे थे। अब पता नहीं क्या बोलेगी। महात्मा ने पूछ ही लिया, अच्छा बेटी ससुर की आयु कितनी है? ससुर चकन्ना हो गया, अब पता नहीं क्या बोलेगी। बेटी ससुर की आयु कितनी है? उसने कहा, बाबा मेरे ससुर का भी जन्म नहीं हुआ। ससुर को आया क्रोध, उठाई लाठी, अरे तेरे ससुर का भी जन्म नहीं हुआ, तू कहां से आ गई? महात्मा जी ने रोक दिया, अरे बाबा रुक जाओ, आपकी बहू ने कोई झूठ नहीं बोला। ये आपकी बहू असत्य भाषण नहीं करती, सत्य बोल रही है। इसको 4 वर्ष हो गए कथा सत्संग में जाते हुए, समझ लो इसका 4 वर्ष ही आयु हुई। अभी 4 वर्षों से लगातार ये भजन कर रही है और इसकी सास को 2 वर्ष हो गए। आपका तो जन्म ही नहीं हुआ, आप तो गए नहीं उसमें, कैसे जन्म होगा? कथा सुनने से हमारा दूसरा जन्म शुरू होता है, दूसरा जन्म। बड़ी विचित्र कथा है, इसको कौन समझेगा? कथा के बिना हमें, सत्संग के बिना, भगवान के सुमरण के बिना हमें एक दिन भी नहीं रहना है, इसमें संसार में नहीं रहना है। किसी माता के भक्त ने एक माता की भेंट गाई, हम केवल एक लाइन गाएंगे, एक पंक्ति गाएंगे, क्योंकि समय का अभाव है। आप भी गाना पीछे पीछे। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे। जरा हाथ उठाकर तालियों का सहयोग करें। एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना, जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना।
मेरा नाम लिखा देना, अपने भक्तों में मेरा नाम लिखा देना, अपने भक्तों में मेरा नाम लिखा देना, अपने भक्तों में मेरा नाम लिखा देना। जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना, जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना, मैं अपने दीवाने के तुझ पर मत मारेना, मैं अपने जिस दिन भी तुझे भूलूं फिर दुनिया से उठा लेना, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं देना मेरी माँ। जिस दिन तुझे भूल जाऊं उठा लेना इस दुनिया से, मुझे नहीं जीना है। बहुत सी कथाएं हैं, किसी कथा से आप प्रेम कर लो, गीता से, रामायण से, भागवत से, वेद से, शास्त्र से, पुराण से, ये सभी कथाएं हमें भगवान से जोड़ती हैं, भगवान से प्रेम कराती हैं, भक्ति करवाती हैं, भगवान से मिलाती है। ये कथा भगवान से मिलाती है। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। तो भगवान वेद व्यास जी ने बहुत बड़ी रचना करी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 22 स्मृतियां और 108 उपनिषद, महाभारत जैसे इतिहास, गीता ग्रंथ और 18 पुराण लिखे। अभी 17 ही लिखे थे तो देवऋषि नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी को उदास देखा, कुछ चिंतित देखा और पूछने पर पता चला, जैसे ही पूछा कि आप उदास क्यों, बोले हमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। अच्छा कार्य, श्रेष्ठ कार्य नहीं किया। भगवान स्वयं बोल रहे, एक महात्मन चौराहे पे बैठे हुए थे, पास में एक कुत्ता आके बैठ गया। कोई चलते चलते व्यक्ति एक आया, उसने पूछा महात्मा से, महाराज आप इस समय यहां दो लोग हैं। 2 लोग कौन कौन? एक महात्मा और दूसरा कुत्ता। महात्मा और कुत्ता, आप 2 लोग हैं। मैं पूछना इतना चाहता हूं कि आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? अब महात्मा जी ने कहा, यदि मैं इस शरीर की चिंता करने के लिए इस संसार में सभी साधन जुटाता रहूं, अर्थात हम लोग भी इसी शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मकान बनाया अपने शरीर के लिए, बेड लिए इसी शरीर के लिए, पंखा लगाया, रेफ्रिजरेटर रखा, कूलर रखा, पंखा लगाया, घड़ी लगाई, बिस्तर, बस्तर, बर्तन, जो भी हमने आटा लाए, चावल लाए, सब्जियां लाए, दूध, घी, दही, किसके लिए? ये सब शरीर के लिए। फिर हमने एक शीशा लगाया, किसके लिए? कि अपना मुंह देखेंगे, ये भी शरीर के लिए।
इतना कुछ किया, ये शरीर हमें इतना प्यारा लगता है, दो चक्कर बाहर के लगा के आएंगे, फिर आकर हम शीशे के आगे खड़े हो जाएंगे, आईनों को देखेंगे, आईना देखेंगे, पता नहीं शक्ल वही है, कोई बदल तो नहीं गई, शक्ल तो वही है, फिर भी देखते रहते बार बार हम। ये हमें इतना अच्छा लगता है रूप, और इस शरीर को जो चला रहा है, जिस वजह से ये अच्छा लग रहा है, उसकी तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं। बहुत बड़ा बंगला बना हो, उसमें यदि बिजली का कनेक्शन ना लगा हो तो पंखा चलेगा क्या? रेफ्रिजरेटर चलेगा? कूलर चलेगा? हीटर चलेगा? नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। लाइट चलेगी? नहीं चलेगी। वैसे इस शरीर के सभी अंग काम तभी करते हैं जब तक भगवान का अंश हमारे अंदर विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ममे वंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, मेरा ही अंश है ये जीव, और ये सनातन है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। उस आत्मा को, उस जीव को, उस भगवान के अंश को निकलने के बाद ये आंखें रहती हैं किंतु देखती नहीं, कान होते हैं सुनते नहीं, हाथ होते हैं क्रिया नहीं करते, सब बंद। इस संसार में हमारे शरीर की खुराक है संसार की वस्तुएं, किंतु आत्मा की, उस जीव की खुराक है भगवत भजन, ईश्वर चिंतन। जिस आत्मा की वजह से ये शरीर चलायमान है, हिलता है, देखता है, सुनता है, बोलता है, चलता है, सभी क्रियाएं करता है, सभी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सभी इंद्रियां काम करती हैं। उस आत्मा की जो खुराक है, उसकी जो डाइट है, वे है भजन भगवान का। भगवान का भजन हम करें नित्य। महाराज ने कहा, यदि मैं इस शरीर को पालन करने के लिए, इस शरीर की चिंता करने के लिए संसार में अनेक कर्म करूं तो मेरे से ये कुत्ता श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये भी अपने शरीर के पालन के लिए सब अपने मालिक की रक्षा करता है, किंतु इसमें परोपकार है, ये परोपकार करता है, परहित करता है। जिसका खाता है ना उसकी रक्षा करेगा, ये परोपकार करता है। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं, और दूसरे को पीड़ा देने के बराबर कोई पाप नहीं। इसलिए यदि मैं अपने उद्धार के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, स्वतः के लिए मैं कोई कर्म करूं, कोई प्रयत्न करूं, कोई भक्ति करूं, सुमिरन करूं, तो इस कुत्ते से मैं श्रेष्ठ हूं। व्यक्ति की श्रेष्ठता है ईश्वर भक्ति करने से, भगवान की वंदना करने से।
तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं देव ऋषि नारद जी, मैंने कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया। तो उस समय देव ऋषि नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। ओम अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदि तच्च जो अविशिष्येत सो अस्म्यहम् रित्यर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषवहम् एतावदेव जिज्ञास्यम्। चतुश्लोकी भागवत। भगवान ये 4 श्लोक हैं, कलयुग के लोगों को समझ नहीं आएंगे, इसका विस्तार कीजिए। तो भगवान वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों का विस्तार करके उसको 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में उसका विस्तार किया और उस पुराण का नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् से अलंकृत किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रचना के बाद श्री का अर्थ शक्ति, मद का अर्थ सार। सारे वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का ये सार है भागवत। रचना करने के बाद फिर चिंता। देव ऋषि नारद ने देखा ये चिंता में है, फिर पूछा भगवान फिर चिंता, उदासी किस बात की? भगवान कहते मेरे से अन्याय हो गया, मैंने अनुचित किया। क्या अनुचित किया? जो मैंने भागवत महापुराण की रचना करी, ये बहुत अन्याय किया मैंने। क्या अन्याय? अन्याय मैंने इसकी रचना करी, किंतु इसका मनन करने वाला, इसका वक्तव्य देने वाला, इसका वक्ता कोई नहीं है। मेरे बहुत से सेवक हैं, किंतु भागवत कथा का प्रचार करने के लिए कोई मानता ही नहीं। मंदिर बनाना भी पाप है यदि मंदिर की पूजा ना हो, मंदिर में रखी हुई मूर्तियों की पूजा ना हो, मंदिर में रखी हुई प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को भूख प्यास सर्दी गर्मी सब उसकी सेवा करने के लिए कोई सेवक चाहिए, कोई पुजारी चाहिए। यदि पुजारी की व्यवस्था बन पाती हो तो मंदिर बनवाओ, नहीं तो पुराने जीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा दो, इसमें बहुत भलाई होगी। नए मंदिर बनवाएंगे, पूजा हो नहीं रही, दरवाजा खुला है तो खुला, अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, बंद है तो बंद ही रहा कई दिन, ज्योति नहीं धूप। धूप ज्योति तो दिखाओ। वनस्पति रसो भूतो गंधाड्यो गंधुत्तमा आग्र्या सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृह्यताम्। वनस्पति रसो अद्भुतो, वनस्पतियों का अद्भुत रस, गंधाड्यो गंधुत्तमा जिसकी सुगंधी उत्तम सुगंधी दिखाने से आग्र्या सर्वदेवानाम देवताओं का आगमन होता है, इसलिए धूप दिखाया जाता है। नैवेद्य मंदिर बनाने वाले को कभी कभी दोष का भी पात्र बनना पड़ता है। मैं चाहता था कि मेरे यहां एक पुत्र हो जाता,
तो पुत्र पर पूर्ण अधिकार होता है। मैं अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सिखाता और वे प्रचार करते। तो देवऋषि नारद जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पुत्र चाहिए आपको, पुत्र चाहिए तो चलो भगवान शंकर की शरण में चलते हैं। भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ सदा शिव जी की शरण में गए और स्तुति होने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने शिव ने कहा वर मांगो, तो वर यही मांगा कि भगवान वेदव्यास के यहाँ कोई योग्य पुत्र हो जो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवक्ता हो, भक्ता हो। भगवान ने कहा बमस्तु। आश्रम में चले आए वेदव्यास जी, देव लोग अपने लोग चले गए, देवऋषि नारद भ्रमण करने लगे। बहुत काल बीत गया, पुत्र नहीं हुआ, तो चिंता में विचार करते कि कलियुग तो आने वाला है, मैं कलियुग में संन्यास ले लूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, और अभी तक मेरे यहाँ पुत्र नहीं हुआ, कब पुत्र होगा, कब भागवत पढ़ेगा, भागवत का कब अध्ययन करेगा, कब प्रवचन करेगा। देवऋषि नारद जी ने देखा भगवान वेदव्यास जी की अभी चिंता नहीं गई, चाह गई, चिंता मिटी, मनुबा बेप्रवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए बेशाहों के शाह। चिंता, जब तक चिंता है तब तक शहनशाह नहीं हो सकते हम। चाहा, देवऋषि नारद अकेले ही चले गए भगवान शिव के यहाँ कैलाश। वहां मां पार्वती अकेली थी। प्रणाम करने पे पूछा बाद में, मां भगवान शिव कहाँ हैं? मां ने कहा बिना बताए चले गए कहीं, किसी भक्त ने बुलाया होगा। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता नारद, देवऋषि मुझे नहीं मालूम। झगड़ा तो नहीं हुआ घर में? मां पार्वती कहे ना ना ऐसा तो नहीं है। अच्छा, आपके घर झगड़ा नहीं होता क्या? नहीं देवऋषि, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है मां, मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। भगवान शंकर ने जो अपने गले में मुंडमाला धारण कर रखी है, वे मुंडमाला किसकी है? मां पार्वती ने कहा जी तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपके घर झगड़ा भी कोई नहीं होता और किसी बात की जानकारी भी आपको नहीं है, और तुरंत चले गए देवऋषि नारद। उतने में भगवान शिव आए। आते ही भगवान से पूछा मां ने, हे भगवान मेरी प्रार्थना, मैं एक बात पूछूंगी, ये जो आपने मुंडमाला धारण कर रखी है, ये माला किसकी है? भगवान शिव ने कहा हमारे घर कोई आया था क्या?